नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गंगा ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज एक कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी है गृहलक्ष्मी की कहानी। तो प्रिय दर्शकों, कहानी के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, अपने कमरे में अकेली बैठी शारदा जी टीवी देख रही थी। इसी के सहारे उनका मन लग जाता और दिन कट जाता। कोई ना कोई प्रोग्राम उनकी पसंद का लगा लेती। घरेलू सीरियल, खाने का शो या कुछ संगीत का शो, उनका मन इन सब चीज़ों से लगा रहता था। अचानक लाइट चली गई और बिना टीवी के शारदा जी के जीवन का खालीपन उनका साथ देने आ गया। उनके साथ अक्सर ऐसा होता था। कहने को तो उनके पास 4 कमरों का घर, भरा पूरा परिवार, 2 नौकरानियां, पर फिर भी अकेली। शारदा जी के मिलनसार स्वभाव के कारण उनके अपने ननंद, भाभी, पड़ोसी और बाकी जान पहचान वालों के साथ अच्छी बोलचाल थी। छोटा मोटा कोई भी कार्यक्रम होता तो समझो कि उनके बिना अधूरा था। उनको पूजा पाठ, लेन देन का जितना ज्ञान था वो उसको पूरी ईमानदारी के साथ सामने वाले की मदद के लिए इस्तेमाल करती। उनके अंदर रत्ती भर भी अपना पराया नहीं था। पकवान और मिठाइयाँ बनाने में तो वो महारथी थी। हलवाई भी उनके हाथ के स्वाद के सामने मात खा जाते थे। घर का तंदुरुस्त और साफ सुथरा खाना वो भी स्वाद के साथ मिले तो कौन नहीं मिलना और बुलाना चाहेगा ऐसी महिला को। शारदा जी को जैसी मेहनत और ईमानदारी से मदद करने वाली को कोई मुश्किल से ही मिले। इसलिए पति के जाने के बाद भी और औरतों की तरह वह अकेली जरूर थी, पर उनके जीवन में खालीपन नहीं था। एक बार उनकी ननंद के लड़के की शादी थी। यूँ मानो उनके अपने लड़के की शादी थी। शारदा जी ने अलमारी खोली और लगी साड़ियाँ छांटने। किस्मत से शारदा जी के यहाँ विधवा होने पर रंग और संवरने को लेकर कोई बात नहीं बनाता था। उनकी यह ननंद तो खासकर थी भी बहुत अच्छी। उन्होंने अपने सबसे सुंदर वाली साड़ियाँ निकाली। करीब 1 हफ्ता रहना था। उसी हिसाब से उन्होंने अपना सारा सामान लगाया। साड़ी के मैचिंग ब्लाउज, जूड़ा क्लिप, लाल रंग की छोटी बिंदी, हल्के रंग की लिपस्टिक और काजल रखा। कानों, गले और हाथों में तो वो हमेशा से ही सोने के जेवर पहनती थी। शादी में भी वो यही पहनने वाली थी। अपनी बहू से बातचीत करके उन्होंने तय किया कि वो ननंद की बहू को 5100 देगी और बाकी तोहफे के उनके बच्चे अपने हिसाब से दे देंगे। उन सब सामानों के बीच शारदा जी ने 2 खास चीज़ें भी रखी। एक तो उनके गाने की किताबें, जो शादी वाले घर में ढोलक की थाप पर वो गाने वाली थी। दूसरी चीज़ थी उनके पति का पहला तोहफा, उनकी सोने की लंबी चेन जिसमें हीरे का पेटेंट पड़ा था। अपना सामान लेकर शारदा जी समय से तैयार बैठी थी। ननंद का बेटा राहुल गाड़ी लेकर आया था अपनी प्यारी मामी को ले जाने के लिए। उसने बहुत प्यार और सत्कार के साथ अपनी मामी को गाड़ी में बिठाया। घर पहुंचते ही ननंद और बाकी सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। ऐसा लगा मानो अब कोई परेशानी नहीं है, सब काम आराम से हो जाएंगे। परिवार में करीब हर आदमी चाचा जी की बहुत इज्जत करता था और बहुत मानता था। सबकी जिद पर बहुत वक्त बाद उन्होंने मेहंदी भी लगवाई। बहुत ही सुंदर दिखते थे उनके हाथ। शादी के घर में 1 हफ्ता कैसे बीता पता ही नहीं चला। वापसी में शारदा जी को उनकी ननंद ने बहुत धन्यवाद दिया, साड़ी और नगद देकर आंसुओं से विदा किया। इसी तरह कभी किसी के कीर्तन, शादी, जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में शारदा जी आती जाती रहती। 4 दिन प्रोग्राम की भागदौड़ 2 दिन पहले तैयारी में और 2 दिन बाद की थकावट में निकल जाते और उनका वक्त कट जाता। पर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहने वाला था। कोरोना नाम की ऐसी जानलेवा बीमारी आई कि कई घरों में लोगों से उनके अपने बिछड़ गए जो कभी वापस नहीं आने वाले थे। उसी बीमारी के चलते शारदा जी की सबसे प्यारी ननंद और पड़ोस की सहेली उनका हमेशा के लिए साथ छोड़ गई। सबसे बड़ा गम इस बात का था कि वह उनको अंतिम समय में देख भी नहीं पाई।
कोरोना की वजह से सबका घर से निकलना बंद हो गया था, न कोई कहीं आ जा सकता था। वो बेचारी घर में कैद हो गई। कभी कभार फ़ोन पर किसी से बात कर लेती, पर आखिर कितनी मिलने जुलने की कमी फ़ोन से तो पूरी नहीं हो सकती थी। उस बीमारी को जाते जाते करीब 2 साल से ऊपर लग गए। तन से थोड़ी, पर मन से वह पूरे तरीके से थक चुकी थी। एक अजीब सा खालीपन उन्हें घेरने लगा था। बच्चे अपनी तरफ से टाइम निकाल कर उनसे बातें करते, सिनेमा या होटल भी ले जाते, पर अपने संगी साथी के जाने का दुख और उम्र की लाचारी ने शारदा जी को एक कमरे में समेट कर रख दिया। वक्त बेवक्त उनके जीवन का खालीपन उनका साथ देने आ जाता, उनको उनके अकेलेपन का एहसास कराता। कहते हैं हकीम लुकमान के पास हर बीमारी का इलाज था, लेकिन जीवन के खालीपन का तो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े हकीम, वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।